Good morning class 7th student. This is my next video to all of you for exercise 1.3. Exercise 1.3. In this video I will discuss some question to related exercise 1.3. Let's start the exercise. Your first question is find the following product. मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई और आपका साइन भी लगा है, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन नंबर डी, -12 मल्टीप्लाई बाई -5 एंड मल्टीप्लाई बाई -14. तो मल्टीप्लिकेशन की मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी और मल्टीप्लाई तो सिंपल है, आप जानते ही हैं. तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास कितने इंटर्जर है, 1 2 3, और तीनों के पास क्या है, निगेटिव साइन है. निगेटिव साइन है मीन्स कि अगर निगेटिव साइन ऑड नंबर में होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्ट में भी साइन आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी. तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर यहाँ पर ऑड नंबर में निगेटिव साइन है तो जो आपको निगेटिव साइन की नंबरिंग अगर ऑड में है तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा निगेटिव में. तो यहाँ देखिए आंसर में निगेटिव लगा है. अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट है और हम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, हम किसी की ग्रुपिंग बना के करते हैं. तो चाहे आप 12 और 5 की करके 12 5 60 करके करिए, या तो 5 और 4 का कीजिए. तो मैंने ग्रुपिंग किसकी कर दी, 5 और 4. फर्स्ट हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें, क्योंकि सेम 2 साइन है, इवन नंबर में तो साइन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -12 से, तो एक साइन निगेटिव एक पॉजिटिव, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, निगेटिव में. तो निगेटिव 12 2 जा 24, यानी 12 20 जा 240 -240. क्लियर है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what will be the sign of the product if we multiply together. ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको आपको इसको आपको राइट करने की या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं. 9 निगेटिव इंटर्जर एंड 5 पॉजिटिव इंटर्जर. ये नहीं कह रहा है कि 9 जो है उसके वो निगेटिव है या 5 जो है वो पॉजिटिव है, ये नहीं कह रहा है. 9 निगेटिव इंटर्जर, कोई ऐसे इंटर्जर हैं जिनके जो 9 जो ऐसे इंटर्जर है जिनके पास निगेटिव साइन है, और ऐसे कोई भी 5 इंटर्जर है जिसके पास आपकी पॉजिटिव साइन है. क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछा है कि प्रोडक्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा. उसने पूछा है कि अगर इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन क्या मिलेगी. उसने आपसे किसके बारे में बात की है कि साइन जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी. क्लियर है. तो 9 निगेटिव, 9 आपका क्या है, अगर 9 निगेटिव इंटर्जर है यानी 9 आपका ऑड नंबर है. ऑड नंबर है मतलब निगेटिव इंटर्जर की क्वांटिटी क्या है, ऑड नंबर में है. अगर मैंने बोला था निगेटिव इंटर्जर ऑड में नंबर में होंगे, ऑड नंबर में उनकी क्वांटिटी होगी तो उनका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा. अगर आपके पास 9 निगेटिव इंटर्जर है तो आपके जो 9 निगेटिव इंटर्जर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट इंटर्जर की साइन आएगी वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी. तो इसलिए हमने लिखा कि निगेटिव इंटर्जर इक्वल टू ऑड. 9 निगेटिव इंटर्जर ऑड है इसलिए साइन आपकी क्या है, निगेटिव. सेकंड आपका क्या, उसी में आपसे कहा है एंड 5 पॉजिटिव इंटर्जर. 9 निगेटिव इंटर्जर को 5 पॉजिटिव इंटर्जर से मल्टीप्लाई करना. 5 पॉजिटिव इंटर्जर, पॉजिटिव में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, चाहे नंबर इवन में हो या ऑड में हो, या उसकी क्वांटिटी इवन में हो या ऑड में हो, हमेशा जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसकी साइन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी. इसीलिए हमने लिखा है 5 पॉजिटिव इंटर्जर, इवन और ऑड, साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. अब आपके पास क्या रिजल्टेंट 9 निगेटिव इंटर्जर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन मिली आपको वो निगेटिव मिली. पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको साइन क्या मिली, पॉजिटिव मिली. अब जब इस निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, निगेटिव साइन पाएंगे. क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव साइन अब हो गई है, तो जो आपकी, क्योंकि निगेटिव साइन आपके ऑड नंबर में 1 है तो आपका रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा.
तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। ये थोड़ा थ्योरेटिकल लिखने वाला है, बट आप अभी जाने दीजिए। अभी आप सिर्फ अपने इसको माइंडली कैलकुलेट करके आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ये जो फिलअप आपको दिया है ना, ये ऑलरेडी आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिया है। आपको मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ाई है, क्लोजर, आइडेंटिटी और जितनी भी मल्टीप्लाई जीरो, उसी के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि -63 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट में क्या मिले, -63। मतलब किसी नंबर को जब हम उस किस नंबर से, ऐसे किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट हो वो हमें वो नंबर खुद मिले। तो आपने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि इफ एनी इंटरजर मल्टीप्लाई बाई 1 इट्स नॉट चेंज देयर property, any is said that integers remain unchanged when multiplied by 1। अगर किसी इंटरजर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो इंटरजर होगा वो अनचेंज होगा, यानी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर हमें -63 और यही हमारा आंसर आ रहा है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। क्लियर है? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच इज ग्रेटर। आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, बट सिर्फ एक ब्रैकेट से कैसे ये चेंज हो गई, ये आप देखिएगा कि एक ब्रैकेट से कैसे ग्रेटर हो गया और कैसे ये स्मॉलर हो गया। आप देखिए इस क्वेश्चन में मैंने एक लिया है क्वेश्चन नंबर 4 में का ए, 8 + 9 मल्टीप्लाई बाई 10 आर 8 + 9 मल्टीप्लाई बाई 10, सेम नंबर, डिजिट वही, साइन वही, ऑपरेशन वही, सिर्फ एक ब्रैकेट से आपका कैसे आपका रिजल्ट चेंज हो गया ये देखिए। ये आपका बॉडमॉस के ऊपर, ये आपके जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो बॉडमॉस नियम को फॉलो करते हैं। बॉडमॉस मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस में अगर डिवाइड है तो सबसे पहले नंबर को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। और ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, ये अभी के लिए नहीं, ये आगे आपके बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे जिसमें आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए पहले क्या दिया है, ब्रैकेट दिया है 8 + 9 ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई। बॉडमास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। और कोई तो और अदर ऑपरेशन है नहीं, सिर्फ दो ही दिया है, एक ब्रैकेट दिया है, एक मल्टीप्लाई दिया है और प्लस दिया है। तो प्लस बाद में होता है लेकिन ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है, 9 + 8 17, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब सॉल्व करने पर ही हम ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10। अब 17 का 10 में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 117। इधर साइड देखिए 8 + 9 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं दिया है। जब फर्स्ट स्टेप दी नहीं, सेकंड आपका डिवाइड होता है, डिवाइड भी नहीं दी, मल्टीप्लाई दिया है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने 9 का 10 में मल्टीप्लाई किया, हमें 90 मिला। अब हम उसे 8 में ऐड कर दिया तो 98। सारे सिस्टम, सारे प्रोसेस सेम होने के बाद भी सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके आंसर क्या हो गए, चेंज हो गए। यही होती है प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस, कि अगर आप प्रॉपर्टी को ढंग से नहीं फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी मैथ्स में एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो आपका कौन सा रिजल्ट बड़ा हुआ, 170, ब्रैकेट में 8 + 9 मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर है? Now your next question is find the integer which when multiplied by -1 give the product as। ऐसे इंटरजर को फाइंड कीजिए जिसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। हमने आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त ये बताया था कि अगर इन दोनों इंटरजर के पास सेम साइन होती है तो रिजल्टेंट जो इंटरजर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर किसी के एक के पास नेगेटिव और एक के पास पॉजिटिव होती है तो जो रिजल्टेंट इंटरजर हो जाता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है।
तो पहला 38 है, 38 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही इंटीजर मिलता है, और -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एडेक्टिव इनवर्स मिलता है। एडेक्टिव इनवर्स आपको पता है -11 है, तो इसका एडेक्टिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 11। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपको वेरीफाई करना है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव का फॉर्मूला है। फिर नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपको वेरीफाई करना है, और यहाँ पर आपको ABC की वैल्यू दी गई है, उसको वैल्यू को आप पुट करेंगे, और पुट करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम वी राइट द A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ये ऑलरेडी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आप जानते हैं। अब ABC की वैल्यू दी है, तो हमने क्वेश्चन A उठाया है, A की वैल्यू -1, B की वैल्यू -4, C की वैल्यू -2। अब इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इस साइड को राइट हैंड साइड कहते हैं, क्योंकि वो राइट साइड है। तो हम बस वैल्यू रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू रखा, एकदम जैसे है सिर्फ वैसे ही वैल्यू रखना है। सारे ब्रैकेट, सारे साइन आपको कैरी करने होंगे। A की जगह -1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, B की जगह -4 है, C की जगह -2। सोल्यूशन आपको आता है, ये हमने सॉल्व किया, इधर +6 आया। A इंटू बी -1 इंटू 4 प्लस A इंटू सी -1 इंटू -2 हमने सॉल्व किया, आपका रिजल्ट 6। दोनों साइड क्या है, रिजल्ट सेम है, यानी आपका ये जो है आपने वेरीफाई किया। और वेरीफाई वाले में आपको कोई आंसर चेक करने की जरूरत नहीं होती, वेरीफाई आपको खुद प्रूफ करके उतना प्रूफ करना ही होता है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो आपके लिए नया भी है। हाँ, ये है कि आपने क्लास 6 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा नया है और आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया है मल्टीप्लाई का, यहाँ आप ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। अब जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो पहले 26 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 48 का 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसको ऐड करेंगे, कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर यहाँ हम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी को हम फॉलो कर लें, तो हम इस क्वेश्चन को बड़ी इजी वे में और बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। आपने हमेशा एस्टिमेट वैल्यू पढ़ी है, ठीक है। राउंड फिगर क्यों होता है, राउंड फिगर इसलिए किया जाता है कि किसी भी एडिशन मल्टीप्लाई को हम राउंड फिगर में करके आंसर इजी वे में पा लें, इसलिए हम राउंड फिगर। मैथ्स इतना लेंदी होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उनको इजी वे में चेंज करने के लिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई है, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम किसी जो क्वेश्चन करने में हमें किसी को 5 मिनट लगेगा, वहीं कोई क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी को फॉलो करके 1 मिनट में सॉल्व कर देगा। ये होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू। और क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आगे आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्रॉपर्टी अगर आप याद रखेंगे तो आगे आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई बाय -36। आप ये देख रहे हैं कि -48 2 बार है, और एक बार वो 26 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक बार -36 के साथ। आपके दिमाग में कोई प्रॉपर्टी आ रही है ऐसी? जस्ट ऊपर ही हमने सॉल्व किया है, देखिए A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अगर हम -48 को A मान लें और 26 को B मान लें तो A इंटू बी, अब वो चेंज हो गया क्योंकि आपको ग्रुपिंग चेंज करने वाला ऑर्डर भी पता है कि हम चेंज करके अगर मल्टीप्लाई करते तो सेम होता है, चाहे हम A इंटू बी लिखे चाहे हम B इंटू ए लिखें। फिर है A, अगर हम -36 को C मान लें तो A इंटू सी, यानी आपका ये प्रॉपर्टी क्या बन रहा है, A इंटू बी प्लस A इंटू सी। अगर हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस सी। अब जब हम इसको A इंटू बी प्लस सी से सॉल्व करेंगे तो देखिए कितनी इजी वे में, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A इंटू बी प्लस सी। अब A क्या हो गया, बाहर हो गया, इंटू ब्रैकेट में 26 प्लस 36 हमने ऐड किया, मतलब यहाँ साइन चेंज हो गया, मतलब चेंज नहीं हुआ, अपना 36 उतरा तो क्या हुआ -10। अब -48 को -10 से डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 480। कितना इजी वे में सॉल्व हुआ। तो बाकी जो भी जितने भी इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है वो सभी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करिए। और नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो मुझे आप बताएंगे मैसेजेस में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको
आगे के एक्सप्लेन करके बताऊंगी। थैंक यू। जितनी भी चीज़ें दी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा।